बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा है जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। हुकूमत की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वजाहत। एलामिया में कहा, मुल्क के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इसका मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के जारी नफाज में एक नई रूह और जज्बा पैदा करना है। हमारे बहरानों का किसी को अदराक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान ने हमारे खिलाफ जंग बर्पा कर रखी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हमारा मसला है, ना किया तो बिखर जाएंगे। दहशतगर्द चाहते हैं पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दें। दहशतगर्द गिरजाघरों, मंदिरों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं। चीन को यहाँ सरमायाकारी करने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश बनाई गई। TTP हथियारों के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। नहीं समझता काबुल में बैठी क़यादत पाकिस्तान में बदअमनी चाहती है। अफगान हुकूमत को यह पता है सारे ऑपरेशंस उनकी सरजमीन से हो रहे हैं। हमारी भी कोताही है, वहां से लाकर लोगों को यहाँ बिठा दिया। पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो दहशतगर्द तंजीमें मजबूत होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पॉलिसी बनाई गई, अमन और अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इजलास में अज़्म इस्तेहकाम का जिक्र आया, लेकिन उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज पहले था ना बाद में। ऑपरेशन अभी तक वाज़े नहीं, कब होगा, कहाँ होगा, इसका दौरानिया कितना होगा। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। आर्मी चीफ और DGI से मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी जो भी मुलाकात हुई वो एक प्रोग्राम में हुई। पार्लिमान, स्टेक होल्डर्स और अवाम को एतमाद में लेना जरूरी। बानी PTI से ऑपरेशन मुशावरत की। हमारी पॉलिसी वाज़े है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए। अवाम के बगैर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हें अवाम की परवाह नहीं, अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। फजल रहमान की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन पाकिस्तान को मज़ीद कमजोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें, यहाँ तक किसने पहुंचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। मियाँ इफ्तिखार ने कहा, अवामी इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अवाम का ना तो मुज़ाकरात पर यकीन बाकी रहा और ना ही फौजी ऑपरेशन पर। मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों के बाद दहशतगर्दी बढ़ जाती है। नेशनल एक्शन प्लान के 19 नकात में एक नुक्ते के अलावा बाकी नकात पर अमल दरामद नहीं किया गया। एपेक्स कमेटी के इजलास में सूबे का वज़ीर आला मौजूद था, उन्होंने वहां क्यों मुखालफत नहीं की। वक्त आ गया है मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। अगर असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमात को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, आइन की धज्जियां ना उड़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ अपीलों के केस में सलमान अकरम राजा से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, आप मुतासरा जमात नहीं, 86 लोगों की बात ना करें। आप एक दरख्वास्त गुजार हैं, 86 नहीं। PTI ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की। आजाद उम्मीदवार PTI में शामिल क्यों नहीं हुए। आप कह सकते थे PTI में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऐसा हो तो फिर वो उम्मीदवार PTI में रहती और मखसूस नशिस्तें मांगते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, देखना होगा आजाद उम्मीदवार का किसी जमात से मुंसलिक होना जरूरी है या नहीं। जस्टिस याया फीक ने कहा, लोगों ने वोट PTI को दिया था, क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, तमाम उम्मीदवार PTI के थे, हकायक मुनाफी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवा कर वापस क्यों लिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस अतम नल्ला ने कहा, आप हमसे ऐसी चीजें मोहर लगवा रहे हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद का चेयरमैन भी बतौर आजाद उम्मीदवार ही सियासी जमात ज्वाइन कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल मुकम्मल, हम तीसरा दिन नहीं देंगे। हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लेकर आएं। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी मर्जी है, हामिद खान को बुलाएं या ना बुलाएं।
नवाज शरीफ की पार्टी की सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के किरदार अदा करने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं की हिदायत। इजलास में राना सनाउल्लाह की पीपी मुज़ाकरात, दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इजलास में अवैस लगारी, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सदीकी समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत।